हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट में मैं आपको रीट 2025 के लिए सीडीपी यानी बाल विकास के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम पर सीधा वार करेंगे। एक एक क्वेश्चन चुनिंदा है। बढ़ेंगे दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट में अपनी तैयारी को चेक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिशु के प्रति सहानुभूति यानी सिंपैथी एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है, ये बताना है। क्या क्रोध है, भय है, अनुराग है या आक्रामकता है। तो प्यार दुलार और सिंपैथी यानी सहानुभूति की बात आई है तो कौन सा संवेग उत्पन्न होगा, तो अनुराग होगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की किसने बताई हैं, यह भी आपको याद रखना है। शिशु का जो व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, यानी बच्चा अगर बच्चा भूखा है तो क्रोध करेगा, अगर बच्चा मतलब खुश है तो प्रसन्नता जाहिर करेगा। ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं 14 प्रकार की, जिसे बताया आपके मैकडूगल साहब ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है, ये आपको बताना है। आप बताइए, मनुष्य का व्यवहार किससे प्रेरित होता है। क्या कौशल से, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से या बुद्धि से। तो मनुष्य का व्यवहार अगर बात करें दोस्तों तो प्रेरित होता है अभिवृत्ति से, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है। पहली पाठशाला जहां बच्चा सीखता है, परिवार, समाज, गांव या विद्यालय। तो बालक की जो पहली पाठशाला होती है वो आपका फैमिली होती है, फैमिली फर्स्ट, और बाकी आपका अदर बाद में आता है, यानी सबसे पहले फैमिली। ठीक है, बच्चे की पहली पाठशाला फैमिली है, माता पिता और परिवार के लोग। उसके बाद समाज, गांव, विद्यालय आएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की को कितनी अवस्थाओं में, कितनी स्टेजेस में बांटा गया है, ये बताना है। 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या 5 भागों में। तो ये संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे साहब ने दिया है। ठीक है, नंबर 1 बात हो गई। इसकी नंबर 2 बात यह है कि इसे 4 अवस्थाओं में बांटा गया। वो अवस्थाएं कौन सी हैं, ये देखना है। स्पेशल फोर्स SPCF यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपकी यहां पर मैं लिख देता हूं संवेदी पेशी अवस्था, इसे हिंदी में कहते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में नाम याद रखना है। संवेदी पेशी अवस्था जहां बच्चा क्या है, अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सीखता है। यहां बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है। फिर आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व आपकी संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसमें बच्चा होता है 2 से 7 वर्ष का। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है। फिर आपका औपचारिक संक्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त। ठीक है, अमूर्त अवस्था कौन सी होती है, 11 से ऊपर की। ठीक है, तो इतने आपके 4 भाग में बांटा गया है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। व्यक्तित्व मापन की क्या रेटिंग स्केल है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है। तो व्यक्तित्व मापन की अगर प्रक्षेपी विधि की बात करें तो यह है आपका, हिंदी में बोलते हैं कथानक, संप्रत्यक्षण, परीक्षण या आपका थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। मार्गन और मुरे इसके प्रतिपादक हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये टेट, इसका आपका टेट का पूरा नाम है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है रीट के अंदर कि टेट का पूरा नाम क्या है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया, डी आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला लेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बल देता है किस पर, लर्निंग बाय डूइंग, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी। यहां पर उपरोक्त सभी किस लिए नहीं होगा, क्योंकि यार रटने से संबंधित चीज आ गई और रटना क्या है, निगेटिव है, बच्चे को रटाना नहीं है। क्या है बेस्ट ऑप्शन आपका, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर NCF बल देता है, NCF 2005। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो चिंतन से संबंधित मैंने आपको टॉपिक करा के रखा है चैनल पर आपके, तो यहां आप जाकर चैनल पर जाएंगे तो चिंतन टॉपिक आपको मिल जाएगा। चिंतन प्रारंभ होने
के लिए क्या आवश्यक है? भाई आप चिंता यानी चिंता नहीं, चिंतन, ठीक है। चिंतन कब करेंगे, चिंतन मनन कब करेंगे? जब कोई क्या होगा, समस्या आपके सामने आएगी, तो समस्या आने पर आप चिंतन प्रारंभ करेंगे। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और बढ़ेंगे इसी के साथ 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, बताइए किसने? मन ने, शेल्डन ने, हिपोक्रेटस ने या कैटल ने? तो कैटल की अगर बात करें तो इन्होंने बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत दिया है, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात रही कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले आपके हिपोक्रेटस थे, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? जो प्रगतिशील परिवार हैं उनमें उनके बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता? तो इसमें आपका राइट जवाब जो हो जाएगा उपलब्धि हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपलब्धि जो है प्रगतिशील परिवार के बच्चों में एक प्रेरक, ये वाला जो प्रेरक होता है वो प्रबल होता है। अगला बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यानी अर्ली चाइल्डहुड की अगर बात करें तो कौन सी विशेषता नहीं है? यह आपको याद रखना कि 0 से 2 वर्ष आपका शैशवावस्था है, अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो शैशवावस्था है। उसके बाद पूर्व आपकी जो पूर्व बाल्यावस्था है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, उसमें आपका बच्चा कितने वर्ष का होता है? 2 से 6 वर्ष का होता है, ठीक है। ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था है। अगर उत्तर बाल्यावस्था की बात करें, लेटर चाइल्डहुड की, तो 6 से 12 वर्ष, और फिर उसके बाद 12 के बाद आपका 18 किशोरावस्था यानी एडोलसेंस। तो यहाँ बच्चा क्या है? पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष का है। अब इसकी विशेषता क्या नहीं होगी? भाई पूर्व गिरोह आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु, गिरोह आयु। तो गैंग बच्चा कब बनाता है? गैंग बनाता है आपका लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। लेकिन यहां पर आपकी बात करें तो पूर्व गिरोह आयु गैंग बनाना शुरू कर देता है। तो ये आपकी विशेषता है पूर्व बाल्यावस्था की। अनुकरणीय आयु बच्चा नकल करके सीखता है, ये भी आपकी अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता है। सवाल करने की आयु यानी बच्चा बार बार आपसे सवाल कर रहा है किसी चीज़ को लेकर। आपने देखा होगा बच्चे सवाल बहुत करते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये चीज़ बताइए। तो इस तरीके से सवाल भी बहुत करते हैं। तो ये तीनों हैं विशेषताएं आपकी। लेकिन गिरोह आयु जो है यानी आपका गैंग एज जाती है किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में, लेटर चाइल्डहुड, जहां बच्चा 6 से 12 वर्ष के बीच होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य अगर बात आ जाए तो ये कहना है, ये कथन है स्किनर का, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत जो है वो स्किनर का है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? चूहे पर प्रयोग किया। और इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स स्टिमुलस यानी आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं आपके क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को। अगर बात करते हैं वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ ने क्या कहा? सीखना विकास की प्रक्रिया है। इसमें क्या है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने कहा सीखना विकास की प्रक्रिया है। और एक कथन इनका बहुत पूछा जाता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है, यह भी आपके वुडवर्थ का कहना है। क्रो एंड क्रो का कहना है कि 20वीं सदी जो है वो बालक की सदी होगी, ये आपका क्रो एंड क्रो का कथन हो जाएगा। तो ये आपके बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? गणित के प्रश्न को हल करना या किसी बारे में कल्पना करना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? बताइए। क्या जैविक है, सामाजिक है, संज्ञानात्मक है या संवेगात्मक है? तो गणित जब हम मैथ लगाते हैं, मैथ का कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो क्या है? मैथ्स क्या है? अमूर्त है, ठीक है। जब हम एक्स और वाई मानते हैं तो ये क्या है? ये अमूर्त हैं, दिखते तो है नहीं ना, तो इनको एक्स वाई को हम टच कर सकते हैं। जो चीज़ दिखती नहीं है, जो टच नहीं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, वो क्या है? भाई ये प्रतीक हैं। दिखने का मतलब क्या है? एक्स वाई, एक जो ये मैंने लिखा एक्स और वाई, ये प्रतीक हैं, ठीक है। अगर एक्स को ऐसे लिखा जाता होता तो हम इसे जेड ना पढ़ के एक्स पढ़ते, तो ये दिखते तो है नहीं, सिर्फ प्रतीक है। तो ये आपके अमूर्त हैं। और अमूर्त जब हैं तो संज्ञानात्मक हो जाएगा, कॉग्निटिव हो जाएगा। ये कॉग्निटिव का उदाहरण हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन, यहां पर कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है?
एक होता है आपका एडजस्टमेंट यानी समायोजन। ठीक है, इसका मैं जल्द ही आपको टॉपिक देने वाला हूं, वहां से आप तैयार कर लीजिएगा। यहां कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। तो कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण हो जाएगा आक्रामकता, जो आपके व्यवहार में दिखती है। ठीक है, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता व्यवहार में नहीं दिखेगी, आपका आक्रामकता व्यवहार में दिखेगी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? आपका क्रम सूचक मापनी, नामिक मापनी, अनुपातिक मापनी, समान अंतराल मापनी। तो अगर बात करें कि किस मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है तो वो आपकी नॉमिनल स्केल हो जाएगी, इसका आपका न्यूनतम प्रयोग होता है। अनुपातिक मापनी जो होती है दोस्तों, ये आपकी सर्वश्रेष्ठ मापनी होती है। ठीक है, इसे सर्वश्रेष्ठ मापनी मतलब ये मापन का उच्चतम स्तर है। ठीक है, अनुपातिक मापनी। तो यहां पर भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को यार दोस्तों तक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो जीन पियाजे की अगर बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देने वाले जीन पियाजे हैं। और बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा? नन्हा वैज्ञानिक भी जीन पियाजे ने ही कहा है। ये आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इनका हो गया संज्ञानात्मक विकास। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया है। और लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, जहां पर आ जाए बच्चे समाज के साथ इंटरेक्ट करके अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो वहां पर लेव वाइगोत्स्की लगाइएगा। तो ये आपके क्या है? ये बाल विकास सिद्धांत से संबंधित है। अब्राहम मास्लो का संबंध जो है वो बाल विकास से नहीं है, बाल विकास के सिद्धांतों से नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन सीडीपी के टॉप 15 क्वेश्चंस करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।